बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है टर्म्स ऑफ इंपोर्ट। टर्म्स ऑफ इंपोर्ट से मुराद है इनकोर टर्म्स फॉर इंपोर्ट, और इनकोर टर्म्स होती हैं इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। ये लॉजिस्टिक की टर्म्स हैं और इनमें 11 डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती हैं जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने फॉर्मुलेट की हुई है। तो जो 11 टर्म्स हैं वो सारी की सारी पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, और यही हमारा आज का टॉपिक है, क्योंकि जो इन कोर टर्म्स हैं इनके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फोल्डर में पहले से अवेलेबल है। लेकिन इन जो 11 इन कोर टर्म्स हैं जो ऑलरेडी डिस्कस की जा चुके हैं, उनमें से वो इन कोर टर्म्स जो पाकिस्तान में लॉ है वो हमारा आज का टॉपिक है कि सारी टर्म्स को पाकिस्तान में यूज़ नहीं किया जा सकता। तो जो पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अलाउ करता है वो 5 टर्म्स हैं। उनमें FOB है, FCA है, FAS है, CFR है और CPT है। तो इन 5 टर्म्स के अलावा जो बाकी टर्म्स बचती हैं, 11 में से 5 निकालें तो बाकी जो 6 बचेंगी वो टर्म्स पाकिस्तान में यूज़ नहीं होती। लेकिन इन 5 के अलावा एक और टर्म्स एक्स वर्क्स एज ए स्पेशल केस, अगर आपको इसकी ज़रूरत हो यूज़ करने की तो आप स्टेट बैंक से परमिशन लेके एक्स वर्क्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये जो 5 या 6 टर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान में, इनको वैसे इनके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन एक छोटा सा बता देता हूँ इंट्रोडक्शन के। FOB होता है फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड से मुराद है कि जिस कंट्री से शिप होना है उस कंट्री की जो सी पोर्ट है या एयरपोर्ट है वहाँ तक का फ्रेट और उसकी कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की वो उसमें शामिल है। यानी जो इनवॉइस आएगी FOB इनवॉइस, उसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट और फ्रेट शामिल होगा। और जो दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन कोर टर्म्स को जिस पर्पज़ के लिए फॉर्मुलेट किया गया है कि जी ये टर्म्स किस लिए बनाई गई हैं, तो वो है कि रिस्क किसका इन्वॉल्व है। यानी अगर ये कंसाइनमेंट एक्सपोर्टर से निकल आती है, इंपोर्टर को मिलती नहीं है, अभी उसमें एक ट्रांजिट टाइम होता है, 1-1.5 माह का टाइम लगता है। बाई सी हो तो 2-4 दिन 10 दिन लग सकते हैं। तो वो जो टाइम है जो कंसाइनमेंट इन बिटवीन रहती है, वो रिस्क किसका है? क्या वो एक्सपोर्टर का रिस्क है या इंपोर्टर का रिस्क है? तो उस रिस्क को डिसाइड करने के लिए इनको टर्म्स को यूज़ किया जाता है। तो जब FOB की टर्म्स होगी तो इट मीन्स कि जो उस कंट्री की बंदरगाह या पोर्ट या सी पोर्ट या एयरपोर्ट है जहाँ पर एक्सपोर्टर ने कंसाइनमेंट भिजवानी है, वहाँ तक रिस्क एक्सपोर्टर का रिस्क होगा। अगर कंसाइनमेंट को कोई भी लॉस होता है तो वो एक्सपोर्टर का लॉस होगा, इंपोर्टर का नहीं होगा। लेकिन जब वो उस सी पोर्ट या एयरपोर्ट के ऊपर डिलीवर हो जाती है, यानी FOB डिलीवर हो गई, तो उसके बाद इंपोर्टर का रिस्क स्टार्ट हो जाता है। तो FOB से मुराद है कि पोर्ट से मुराद है कि वो जगह बंदरगाह जिस जगह से उसने शिप होना है। तो अब इसके पीछे जो स्टोरी है वो मतलब ये क्यों की जाती है FOB की टर्म, तो जब इंपोर्टर अपना फ्रेट फॉरवर्डर नॉमिनेट करता है, जैसे मैंने इंपोर्ट करनी है तो मैं अपना लोकल एक फ्रेट फॉरवर्डर से बात करता हूँ, उससे एक लोएस्ट रेट लेता हूँ और उससे कहता हूँ कि भाई मैंने चाइना से मंगवाना है, तो ये FOB शंघाई चाइना मैंने उससे डिसाइड कर लिया टर्म्स, तो आप शंघाई पोर्ट पर इसको रिसीव कर लीजिएगा। तो मेरा जो फ्रेट फॉरवर्डर होगा वो शंघाई पोर्ट के ऊपर उस कंसाइनमेंट को रिसीव कर लेगा, और उसके बाद उसकी जितनी भी आगे फर्दर अरेंजमेंट होगा, उसकी कस्टम क्लियरेंस का, उसको शिप के ऊपर लोड करने का और उसका BL लेने का, ये सारे का सारा फिर मेरा फ्रेट फॉरवर्डर परफॉर्म करेगा। तो FOB शंघाई का मतलब कि उसने मेरे फ्रेट फॉरवर्डर को या उसके नॉमिनेटेड एजेंट को शंघाई पोर्ट के ऊपर कंसाइनमेंट डिलीवर कर दी। दूसरी है FCA होता है फ्री कैरियर एट के आगे कोई एड्रेस होगा। अब मेरा जो नॉमिनेटेड फ्रेट फॉरवर्डर है वो कहता है कि जी मुझे आप पोर्ट पे ना दे, छोटी सी कंसाइनमेंट है, तो आप ये मेरा ऑफिस एड्रेस है शंघाई में, तो आप वहाँ पे उसको डिलीवर करवा दें। तो अब अगर FCA है तो इसका मतलब कि फ्री कैरियर एट जो उसका एड्रेस है,
जैसे अगर मेरा एड्रेस यहाँ पे 55 गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड लाहौर है, तो मैं लिखूँगा FCA 55 गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड लाहौर। तो इट मीन कि यहाँ इस एड्रेस तक जो फ्रेट है वो एक्सपोर्टर ने पे किया हुआ है। तो ऐसे ही अगर ये चाइना से आ रही है तो शंघाई में जो एड्रेस होगा उस फ्रेट फॉरवर्डर का, वो एड्रेस लिखेगा कि FCA वो एड्रेस। तो यहाँ तक इस एड्रेस तक फ्रेट भी पेड है, प्रोडक्ट की कॉस्ट भी पेड है और रिस्क भी एक्सपोर्टर का है उस एड्रेस तक पहुँचाने का। तो ये FCA होगा। FAS होता है फ्री अलोंगसाइड शिप। फ्री अलोंगसाइड शिप होता है कि शिप तक उसको पहुंचा दिया जाए। अब FOB और FAS में थोड़ा सा डिफरेंस है। FAS शिप तक पहुंचाना है, जबकि FOB पोर्ट तक पहुंचाना है। तो पोर्ट और शिप तक पहुंचाने के दरमियान क्या डिफरेंस है? ये वो डिफरेंस है जिसमें कस्टम क्लियरेंस हो सकती है, लोडिंग अनलोडिंग हो सकती है, या और इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। FOB में कंसाइनमेंट सिर्फ पोर्ट पर डिलीवर करके हैंड ओवर कर दी गई फ्रेट फॉरवर्डर को। लेकिन फ्री अलोंगसाइड शिप का मतलब है कि यहाँ पर शिप तक की जो फॉर्मेलिटी है वो सारी की सारी एक्सपोर्टर ने फुलफिल की और एक्सपोर्टर का ही रिस्क वहाँ तक डिलीवर करने में था। नेक्स्ट है CFR। CFR बहुत कॉमनली यूज़ होती है, मतलब सबसे ज़्यादा जो टर्म यूज़ होती है वो CFR होती है। CFR से मुराद है कॉस्ट एंड फ्रेट। C&F भी इसको कहा जाता है, कॉस्ट एंड फ्रेट। तो जितनी भी इंपोर्ट पाकिस्तान में, यानी मैक्सिमम इंपोर्ट जो होती है दुनिया में पाकिस्तान में, वो C&F होती है। उसके बाद फिर अगर किसी की कोई बल्क कंसाइनमेंट्स होती हैं या कुछ स्पेशल कंसाइनमेंट होती हैं जहाँ पे उनको केयर ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे फिर फ्रेट फॉरवर्डर को ऐड किया जाता है कि भाई आप ज़रा केयरफुली हैंडल कर लेंगे या आप फ्रेट कम करवा देंगे चूँकि वॉल्यूम ज़्यादा है कंसाइनमेंट का, या इस तरह के फिर और चीज़ें, मतलब कुछ स्पेशल अरेंजमेंट जहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं तो वहाँ पे फिर बाकी की टर्म यूज़ की जाती हैं। अदरवाइज़ एक नॉर्मल इंपोर्ट जो होती है वो C&F CFR एक ही चीज़ है। तो C&F के ऊपर ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही होती है, क्योंकि ये इजी और इस कम टाइम में आसान तरीका है। तो CFR का मतलब कि कॉस्ट फ्रेट, कॉस्ट भी शामिल है, फ्रेट भी शामिल है, अप टू जो इंपोर्टर की डेस्टिनेशन है। जैसे मैंने इंपोर्ट करनी है पाकिस्तान में तो मैं CFR कराची लिखूंगा कि कराची तक फ्रेट और जो भी अरेंजमेंट है और प्रोडक्ट की कॉस्ट और रिस्क सारे का सारा एक्सपोर्टर का है। तो एक्सपोर्टर मुझे CFR कराची या C&F कराची जो देगा तो वो कराची तक सब कुछ खुद अरेंज करेगा, खुद रिस्क उसका होगा और मैं उसको जो डिसाइड हुआ होगा कि CFR कॉस्ट इतनी है वो पे कर दूंगा। नेक्स्ट है CPT, कॉस्ट पेड टू। कॉस्ट पेड टू का मतलब है कि इस जगह तक जो कॉस्ट है, मतलब कंसाइनमेंट इस एड्रेस तक आपने डिलीवर करनी है। यानी ये FCA और CPT सिमिलर लाइक है कि CPT कॉस्ट पेड टू, आगे फिर एड्रेस आएगा वही सेम जैसे शंघाई का कोई एड्रेस है कि कैरियर पेड टू, आगे एड्रेस आ गया कि इस एड्रेस तक कैरियर को पे करना है। FCA में भी फ्री कैरियर एट, आगे एड्रेस के इस एड्रेस तक कैरियर ने आना है और वहाँ तक उसका एक्सपोर्टर का रिस्क होगा। लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो फ्रेट का है जो उस एड्रेस तक डिलीवर करने में आता है। FCA में फ्रेट फ्री है कि इस एड्रेस तक आपने डिलीवर करना है, तो इस एड्रेस तक डिलीवर करने में फ्रेट एक्सपोर्टर पे करेगा, रिस्क भी एक्सपोर्टर का होगा। लेकिन CPT में फ्रेट इंपोर्टर पे करेगा, एड्रेस बताएगा। जैसे शंघाई का एक एड्रेस बता दिया कि जी मेरा फ्रेट फॉरवर्डर यहाँ पर बैठा है, तो आपने CPT करना है कि कैरियर पेड टू इस एड्रेस पर आपने भिजवा देना है, लेकिन इसका जो कैरेज है वो मैं पे करूँगा। अच्छा, इसको कैरेज भी कहते हैं, CPT कैरेज पेड टू। तो ये जो कैरेज है यानी कि फ्रेट है वो इंपोर्टर पे करेगा, लेकिन वो एक्सपोर्टर से कहेगा कि भाई आप इसको यहाँ तक डिलीवर करवा दें
और कैरेज मैं आपको पे कर दूंगा। लेकिन इसके अंदर रिस्क एक्सपोर्टर का होगा और फ्रेट जो है वो इंपोर्टर का होगा। अब हो सकता है कि एक फैक्ट्री किसी दूर एरिया में हो, यानी जो मेन सिटी है या जहाँ से पोर्ट या एयरपोर्ट अवेलेबल है या सी पोर्ट अवेलेबल है, उससे कुछ 500 किलोमीटर दूर है फैक्ट्री, और इंपोर्टर कहता है कि जी आप इस एड्रेस पर भिजवा दें, तो एक्सपोर्टर कहेगा जी मैं क्यों इतना फ्रेट पे करूं, मैं ये नहीं कर सकता, या मैं ये रिस्क ले सकता हूं कि मैं आपको सेफ एंड साउंड वहाँ पे भिजवा दूं उस एड्रेस पे, लेकिन उसका फ्रेट आप पे करेंगे। तो अगर तो फ्रेट इंपोर्टर पे करेगा तो फिर ये सीपीटी होगा, और अगर ये फ्रेट एक्सपोर्टर पे करेगा तो ये एफसीए होगा। तो एफसीए और सीपीटी एक ही टर्म्स के दो डिफरेंट वर्जन है। यहाँ पर एक्सपोर्टर फ्रेट पे कर रहा होगा और यहाँ पे इंपोर्टर फ्रेट पे कर रहा होगा। और एक्स वर्क्स होता है जिस जगह पे चीज़ पड़ी है, जिस जगह पे चीज़ बन रही है, यानी जो एक्सपोर्टर का वेयर हाउस है या फैक्ट्री है, उस जगह पे जो चीज़ की कास्ट है, प्रोडक्ट की कास्ट है, वो एक्स वर्क्स कॉस्ट होगी। इसमें किसी किस्म के कोई चार्जेस जो दूसरे फ्रेट चार्जेस हैं, कोई क्लियरेंस चार्जेस है, लोडिंग अनलोडिंग है, कुछ भी नहीं होगा। इंपोर्टर अपने बंदे को अपनी गाड़ी को भिजवाएगा और एक्सपोर्टर उसको लोडिंग जो है कंसाइनमेंट की करवा देगा, और लोडिंग तक एक्सपोर्टर का रिस्क होगा कि अगर लोडिंग के दौरान भी चीज़ डैमेज हो जाती है तो वो एक्सपोर्टर की होगी। लेकिन वंस जब वो उसको लोड करवा देगा और अपनी रिसीविंग ले लेगा कि जी इतनी क्वांटिटी मैंने इस प्रोडक्ट की लोड करवा दी, और उस जो कैरियर गया है, जो बंदा कलेक्ट करने, उसने रिसीविंग दे दी, तो अब ये रिस्क इंपोर्टर के तरफ ट्रांसफ़र हो गया और एक्सपोर्टर ने अपनी जो भी कमिटमेंट थी वो पूरी कर दी। तो इसको एक्स वर्क कहते हैं कि जिस जगह भी एक्सपोर्टर की चीज़ पड़ी है वो एक्स वर्क्स है, और वहाँ से आगे रिस्क भी इंपोर्टर का, कॉस्ट भी फ्रेट की इंपोर्टर की, और जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, लोडिंग अनलोडिंग कस्टम क्लियरेंस वगैरह, वो सारी की सारी इंपोर्टर खुद परफॉर्म करवाएगा अपने क्लियरिंग, अपने जो फ्रेट फॉरवर्डर है उससे, और उसको पे भी करेगा वो सारी चीज़ें। तो इस तरह से ये 5 जो टर्म्स हैं, ये तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फ्रीली लॉ करता है कि आप किसी भी कमर्शियल बैंक से जब भी एलसी खुलवाएं तो आप इनमें से इन टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। और एक्स वर्क्स के लिए आपको स्पेशली परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप इस पे जाना चाहते हैं तो ये भी वर्केबल है, लेकिन आफ्टर परमिशन। और अब इन 5 में से जो कॉमनली यूज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा CFR या C&F की टर्म यूज़ होती है, उसके बाद फिर FOB यूज़ होती है, और उसके बाद फिर जो FCA, FAS और CPT की 3 टर्म्स हैं, ये फिर स्पेशल कंसाइनमेंट्स के लिए यूज़ होती हैं, जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा हो, क्वांटिटी ज़्यादा हो, कोई बल्क कंसाइनमेंट हो, कोई केयरफुल कंसाइनमेंट हो, जैसे कोई डैमेज होने वाली कंसाइनमेंट हो, कोई नाजुक इंस्ट्रूमेंट्स हो, मेडिसिन हो, या कुछ भी ऐसा जिसमें जो रूटीन से थोड़ा हट गया, यानी जो नॉर्मल कंसाइनमेंट नहीं है कि जी बस लोड की और चली गई। तो जिस जगह भी कुछ स्पेशल इन्वॉल्वमेंट होगी तो वहाँ पे फिर इंपोर्टर थोड़ा केयरफुल होगा, तो वो इनमें से कोई एक टर्म यूज़ करेगा कि या फिर बहुत छोटी कंसाइनमेंट भी हो सकती है कि एक पार्सल है, कुछ 10 kg चीज़ है, तो वहाँ पे भी फिर इन 3 में से कुछ डिसाइड किया जा सकता है। मतलब नॉर्मल कंसाइनमेंट से हट के जब भी कोई कंसाइनमेंट होगी तो फिर इन 3 टर्म्स को यूज़ किया जाएगा, और सबसे ज़्यादा C&F को यूज़ किया जाएगा। कॉस्ट एंड फ्रेट दोनों शामिल है। और FOB उस वक्त यूज़ होती है जब इंपोर्टर को बहुत अच्छी प्राइस मिल रही हो, या कोई फ्रेट फॉरवर्डर उसका अपनी एसोसिएट कंपनी हो, उसके पास स्पेशल फ्रेट हो, तो वो फ्रेट में काफ़ी बचत कर लेता है। जैसे बड़े जो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट करते हैं उनकी अपनी फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज होती हैं, अपनी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, तो अपने बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं उसके साथ। तो वो फिर या तो स्पेशल उनके लिए कुछ डिस्काउंट होते हैं, या फिर नॉर्मल भी हों तो वो उन्हीं कंपनी से बिजनेस जा रहा होता है, यानी कि एक अकाउंट से पैसे निकल के दूसरे अकाउंट में। और ये कुछ टैक्सेशन के लिए भी उनके टैक्स होते हैं कि सेपरेट एंटिटीज़ होती हैं, और वो फिर
पैसे इधर से इधर चले गए, इसको इतना बिजनेस मिल गया और उससे इतना बिजनेस उसको मिल गया, इस तरह से आगे चलता है। बहरहाल ये एक लहदा से टॉपिक है। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग कि पाकिस्तान में अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है तो वो C&F को प्रेफर करे, फिर FOB फ्रेट फॉरवर्डर इन्वॉल्व हो जाएगा, और अगर कोई स्पेशल कंसाइनमेंट है तो फिर इनमें से कोई एक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।